नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज जो हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं, ठीक है, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप पीसीएस लेवल की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी यहाँ से कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस जो हम आज बताने वाले हैं, तो इसको आप लोग अलग से एक कॉपी पेन जो है नोट लेकर अपने पास में बैठें और उस पर नोट कर लें और अपने दीवार में चिपका लें, ठीक है। सुबह शाम 10-15 दिन लगातार इसको देखें, ठीक। चलिए देखते हैं भैया, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद हैं जो कई बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। हम उन्हीं अनुच्छेदों को आपको सामने बताएंगे जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और परीक्षा बनाने वाले को बहुत ही पसंदीदा हैं, ठीक है। वही हम आपको बताएंगे, पूरे नहीं बताएंगे। तो पूरे 395 आप याद करेंगे, समय बहुत जाएगा, ठीक है। कोई आप लॉ की तैयारी नहीं कर रहे हैं या कोई आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता नहीं बनने जा रहे हैं। हमको आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ परीक्षा क्रैक करना है, ठीक, एग्जाम क्रैक करना है। तो हमको वही देखना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। तो अनुच्छेद 1 से 4 में भैया क्या है, अनुच्छेद 1 से 4 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। क्या है वर्णन? संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, यानी कि कौन सा नया राज्य बन रहा है, ठीक, उसके लिए और क्या किसकी सीमा कहाँ तक है। तो ये सब जो है जितने भी राज्य बता दें आपको, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनका जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद 1 से 4 में है, ठीक। पिछली वीडियो यदि आप लोगों ने हमारी नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख ले, जो हमने जो है संविधान के 22 भाग वाली वीडियो बनाए हैं, ठीक है। एक अनुसूची वाली वीडियो है, ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से मिल जाएंगी, वो सारी वीडियो आप लोग देख लें। तो 5 से 11 में क्या है, इसमें सिटीजनशिप है, नागरिकता। नागरिकता यानी कि कौन कौन से व्यक्ति को भारत की नागरिकता, भारत में नागरिकता पाने का अधिकार है और कौन कौन से पहले से ऑलरेडी नागरिक हैं, ठीक है। क्या प्रावधान है, उन सबका जिक्र 5 से 11 में ही। इसकी भाग की बात करें तो भाग नंबर 2 में नागरिकता है, ठीक है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार। अब भाग नंबर 3 हमारा क्या आता है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो उसमें जो आर्टिकल 14 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 है, 17 है, 18, ये भैया इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इनको अलग से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये पेपर में भैया पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार से, जो भाग मौलिक अधिकार है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है एकदम। एक तो क्वेश्चन सबसे पहले ये बनता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो बता दें आप लोगों को, मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है। कब हटाया गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अब हटा दिया गया तो कहां से हटा करके, किस आर्टिकल से और किस आर्टिकल में डाला गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया 31 से हटा करके आर्टिकल 300A में डाला गया। और 300A किस भाग में पड़ता है? तो 300A भैया भाग नंबर 12 में पड़ता है। तो ये सब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता यानी कि समानता का अधिकार जो है, ठीक है। तो ये विधि के समक्ष समता है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर भैया है 14। अब 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, ये आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, यानी कि अपने पीछे, नाम के पीछे कुछ लोग उपाधियां लिख लेते हैं ना, तो वो उनका अंत करता है आर्टिकल नंबर 18। यानी कि कोई भी अपने उपाधि नहीं लगा सकते। डॉक्टर लोगों को छोड़ करके, जो भारत रत्न है, इन सबको छोड़ करके आप बाकी जो है उपाधियां नहीं लगा सकते हैं। उपाधियों का अंत। 19 ये, हाँ ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें है भैया विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 21, ये काफी इंपॉर्टेंट है भैया, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21, ये इमरजेंसी में भी भैया समाप्त नहीं होता है, ठीक है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता यानी कि आपातकाल की स्थिति में ये निलंबित नहीं होता है।
नेक्स्ट देखते हैं 21 ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए भैया, अलग से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, एक काफ़ी पसंदीदा क्वेश्चन है भैया। एजुकेशन लाइन के जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी टेट सी टेट वाले, तो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन यूपी पेट में और यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया है भैया, पेट में भी ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था भैया। तो जो 21 ए है, ठीक है, ए भैया है 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये जो है जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें है क्या बता दें आपको, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसमें शिक्षा का अधिकार बताया गया है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भैया निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और कितने कितने वर्ष वाले के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के जो बालक होंगे उनको भैया निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है भैया कि ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ, तो 86वां संविधान संशोधन है। कौन से आर्टिकल है भैया? आर्टिकल 21 ये है। कितने वर्ष के बच्चों को भैया? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को इसमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है। 25 में भैया क्या है? आर्टिकल जो 25 है इसमें भैया है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं। 12 से 35 जो है आर्टिकल, कहाँ से? आर्टिकल 12 से 35 ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 से 35 जो भाग 3 है हमारा, यहाँ से कई क्वेश्चन भैया बनते हैं। भाग 3 12 से 35। तो 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भैया, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बता दें आपको भैया हम, यानी कि कोई भी स्कूल कॉलेज हो या कहीं पर भी हो, आप किसी को जो है ज़बरदस्ती उससे कोई भी धर्म नहीं मनवा सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये जो 25 नंबर आर्टिकल है, यानी कि सभी को जो है अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को जो है अपना सकता है, ठीक। अब हम इसके आगे देखते हैं भैया, यार अपने हाँ आर्टिकल 32 देखिएगा भैया। तो आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है इसको भैया, ठीक है। इसमें जो है 5 प्रकार की जो है, जब आपका जो है मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जा सकते हैं। और 5 प्रकार की क्या सुप्रीम कोर्ट जारी करता है? रिट जारी करता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में कई बार पूछा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका, ठीक है, या किस आर्टिकल को कहा जाता है? 32, ठीक है। इसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि तो इसको संविधान की आत्मा कहा, ठीक। तो ये भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 39 में क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल नंबर 40 की बात करें तो भैया ग्राम पंचायत का गठन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब बता दें आपको हम, 32 तक तो क्या थे? हमारे मूल अधिकार थे। अब हमारा जो भाग चालू होता है भाग नंबर 4। 4 क्या है? डीपीएसपी, शॉर्टकट में याद रखेंगे डीपीएसपी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। जो आर्टिकल 36 से 51 है डीपीएसपी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपको आर्टिकल 40 याद रखना है, ठीक है। अलग से इसको जो है स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत का गठन भैया ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है भैया, कई बार रिपीट होता है। जो बच्चे वर्दी का जुनून जिनको है भैया, पागलपन चढ़ा है, वर्दी लेने है इस बार, जीडी की तैयारी जो कर रहे हैं, तो भैया ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम बता रहे हैं इसको अपने कॉपी पे अलग से नोट कर लें और अपनी दीवार में चिपका लें भैया। कई 3 क्वेश्चन तो इससे पॉलिटी से, केवल संविधान से पूछे जाते हैं भैया एसएससी में, ठीक है। ये बिल्कुल तय है, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। गोवा पहला राज्य है समान सिविल संहिता लागू करने वाला। 48 में क्या है भैया? गौ हत्या निषेध। और 48 ये भैया इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण। ये देख रहे हैं आप ना, तो ये भैया एक संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ, ठीक, पर्यावरण संरक्षण। अब आप आर्टिकल 50 देखें, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। आर्टिकल 51 में क्या है? इंटरनेशनल पीस है, अंतर्राष्ट्रीय शांति है। 51 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भैया। 51 में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह के जो है सिफारिश पे, रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया। और बता दें इसमें जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। 11वां जो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, वो 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो अब इसमें देखते हैं भैया राष्ट्रपति, जो आर्टिकल 52 है, तो उसमें राष्ट्रपति का जिक्र है, ठीक है। बता दें आपको राष्ट्रपति के अनुच्छेद आपको 52 से लेकर के आपको देखने को मिलते हैं भैया 52 से 61 तक राष्ट्रपति है, ठीक है। तो ये भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक है राष्ट्रपति के अनुच्छेदों की, एक ट्रिक हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको देख लेना। पकान कोका
द्वयोदशम। उसको भैया प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए शॉर्ट ट्रिक में। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं भैया। तो पा से भैया आपको क्या होगा, राष्ट्रपति का पद होगा। का से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन होगा। को से उसका कोटा होगा। का से कार्यकाल होगा। दू से दोबारा निर्वाचन होगा। योग से योग्यताएं होगी। दा से जो है दशाएं होगी। सा से शपथ होगी। मा से महाभियोग। तो ये 52 से आर्टिकल 61 तक है, आप एक एक रख के जो है कर सकते हैं। 53 में कार्यपालिका शक्ति है। 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो है। 63 में भैया उपराष्ट्रपति, यहाँ से हमारा वाइस प्रेसिडेंट चालू हो जाता है भैया। राष्ट्रपति बता दें इसमें कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। 72 में क्या है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास भैया राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। 76 में क्या है, एजी अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ये आर्टिकल 76 में है, महान्यायवादी। 79 संसद, संसद के लिए आप याद रखेंगे सरला। सा से भैया संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, ठीक। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। 105 संसदीय विशेष अधिकार। 108 में ज्वाइंट सिटिंग है, ज्वाइंट संयुक्त बैठक जो है अभी तक केवल 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है, ठीक है। 110 में क्या है, वित्त विधेयक यानी धन विधेयक। अगले देखते हैं 112 ये वार्षिक वित्तीय विवरण का इसमें जिक्र है। देखिए हमारे संविधान में बजट का कहीं भी जिक्र नहीं है। बजट के लिए यही एक आर्टिकल जो है, आर्टिकल वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आर्टिकल 112 यानी कि 112 जो आर्टिकल है इसी में बजट का जिक्र किया गया है। 123 में अध्यादेश की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति है। 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये हमारा आर्टिकल 129 में है। 138 में कैग है, सीएजी, ठीक है। 153 में राज्यपाल। 161 राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति, ठीक है। 165 में महाधिवक्ता, देखिए राज्य में महाधिवक्ता है और केंद्र में क्या है, तो अटॉर्नी जनरल है, एजी, वो आर्टिकल 76 में है। 213 में क्या है, गवर्नर के पास अध्यादेश की शक्ति, और जो राष्ट्रपति के पास वो आर्टिकल 123। इसमें कन्फ्यूजन मत होना, अधिकतर बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो 123 में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति है और 213 में गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। 226 में क्या है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय, वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है और वो आर्टिकल 32 के अनुसार जारी करता है। और जो हाई कोर्ट है ये 6 प्रकार की रिट जारी करता है। क्लियर। 246 ए में क्या है, जीएसटी। 280 में क्या है, वित्त आयोग का गठन है। 300 ए में क्या है भैया, तो संपत्ति का अधिकार, वही जो हमने बताया था अभी, मौलिक अधिकार था जो संपत्ति का अधिकार, उसे हटा करके 300 ए में डाला गया ना, तो 300 ए में है। आर्टिकल 312 में देख लेते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे आईएएस आईपीएस ये सब पोस्टें हैं, तो इसके लिए जो एक अलग से आर्टिकल है 312। 315 में यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग। 324 में निर्वाचन है। 326 में वयस्क मताधिकार, इसमें क्या था, 61वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी का भैया फेवरेट क्वेश्चन है। जो 61वां संविधान संशोधन था, 21 से घटा करके 18 वर्ष उम्र की गई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन है, तो 61वां संविधान संशोधन है। 338 में क्या है, अनुसूचित जाति आयोग है। अब यहाँ पे एक संविधान संशोधन हुआ, 89वां संविधान संशोधन, उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 338 ए, इसमें अनुसूचित जनजाति एसटी का यानी कि शेड्यूल ट्राइब। 338 बी ये 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से बना, इसमें है पिछड़ा वर्ग आयोग बना। 343 में भाषा है। संविधान में बात करें तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 भाषाएं थी, नहीं मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक। और भाषा के लिए एक अनुसूची भी हमने बताया था, वो 8वीं अनुसूची में भाषा है। 352, 356, 360 तीनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया। राष्ट्रीय आपातकाल 352 ये अभी तक 3 बार लागू हो चुका है, 3 बार लग चुका है, ठीक है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। 360 में वित्तीय आपातकाल, ये एक भी बार अभी तक नहीं लागू हुआ, ठीक। 368 में क्या है, संविधान संशोधन है। 370 ये पूरी तरीके से हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर से था, ठीक, इसको हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ठीक, तो ये हटा दिया गया है 2019 में। 395 में क्या है, पाठ हिंदी में पाठ, संक्षिप्त नाम, निरसन, ठीक है। ये सब आर्टिकल 395 में है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, ठीक है, जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आई होप आप लोग इनको नोट कर लिए होंगे। यदि आप लोगों ने भी नोट नहीं किया तो दोबारा से वीडियो देख करके और इनको अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। 1-2 बार देखेंगे और याद हो जाएंगे, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग कोई सॉन्ग याद कर लेते हो,
ठीक, या हनुमान चालीसा याद कर लेते हो, ठीक है, कि उसको आप लोग डेली पढ़ते नहीं हो, अपने आप सुन करके याद कर लेते हो, उसी प्रकार से इनको भी भैया 2-4 बार 10 बार जितनी बार हो सके देख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 4-5 नंबर पूछे पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो 4-5 नंबर आपको बन जाएंगे। ये कुछ संविधान संशोधन है और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इनको आप लोग याद जरूर कर लें। ठीक है, यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करें कि क्लास अच्छी लगी, और जो भी अगला जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, हम आप लोगों के लिए जो है उस टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे। ठीक, और अपने सभी दोस्तों को हमारी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक क्लास पहुंच सके। जो जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे क्या होगा, जो नया वीडियो आएगा वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद।